हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन भाई। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, चलो। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। ओके भाई, कहाँ से शुरू करना है? हाँ भाई, तो आज आज भी पेपर सोल्विंग वाली क्लास नहीं है ना। आज भी जो है वो स्ट्रेट लाइन की ही क्लास है, ठीक है ना। कल बात हो गई थी अपनी, है ना, पार्ट 2। तो कल जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। कल स्ट्रेट लाइन पढ़ने में ठीक ही लगा ना? ज़्यादा तेज तो नहीं हो गया था? या ठीक था मतलब वो तो? हाँ, सब बढ़िया ही था ना। जल्दी जल्दी हो गया, और क्या है ना, टाइम बच गया बहुत, है ना। ठीक है भाई, तो या 2020 मेंस और एडवांस को टारगेट करते हुए ये 19 जनवरी को शुरू होगा, ये बैच, है ना। और ये जो बैच है वो 20 जनवरी को शुरू होगा, है ना, वाइब्रेंट एकेडमी। और ये जो बैच है एक और है यहाँ पर, है ना, जो 22, 19 और ये 19, 20 और 22, है ना। ठीक है भाई, तो फिर आप तो 13 में हो, है ना, फिर भी लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हाँ भाई, 61, 12 क्वेश्चन थे ना। एक मिनट रुकना, 12 ही थे ना? हाँ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2। 2 में ऐसा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ओल्डेस्ट आर बॉयज, है ना। तो उसमें वो देखे रखा है, अज्यूम दैट द बर्थ ऑफ बॉय और द गर्ल is equally likely, mutually exclusive, exhaustive, and independent of the other family, है ना। ठीक है। For a couple having 6 children, the probability that 3 oldest are boys, शुरुआत के 3 में जो है आपको बी, बी और बी चाहिए। तो यार वो तो भाई 1/2 है ना प्रोबेबिलिटी, क्या दिक्कत क्या है इसमें? सीधा हो गया तो 1/8। ठीक है। हम्म। वन का वन क्या है? The probability that computer will fail during first hour of operation is this: if we turn on 100 computers, exactly one will fail. Exactly one will fail, तो 100 C1 0.01 की पावर 1 और 0.99 की पावर 99। यही होगा ना, बस और क्या। फर्स्ट का सेकंड क्या है? एक आदमी के पास 10 कीज है। ही ट्राइज, है ना, वन बाय वन डिस्कार्डिंग द वन ही हैज ट्राइड, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट फिफ्थ फिट्स द लॉक इज 1/10। तो भाई उसके पास जो है टोटल कीज 10 है ना, और लॉक एक ही है। तो फर्स्ट वाला जब ट्राई करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 9/10, गलत की ट्राई कर रही है उसको, ठीक है। फिर 8/9, फिर 7/8, एक एक की बार फेंक रहा है वो, है ना। फिर 6/7, ठीक है, 4 की गलत हो गई। फिर उसको चाहिए 1/6, ये आंसर है, ठीक है। फोर्थ भी भाई यही है ना, ठीक है ना। फोर्थ में क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द 5 फेसेस दैट कैन बी सीन इज डिविजिबल बाय 6। तो भाई उन 5 में जो है या तो 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए, 2 3 दोनों होने चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए। वो होगा ही होगा, क्योंकि एक ही तो छुपा हुआ रहेगा। तो मान लो 6 छुपा हुआ है, तो 2 3 होंगे ही होंगे बाहर अपने को दिखते हुए। और अगर 2 में और 3 में से एक छुपा हुआ है तो 6 होगा ही होगा, तो 6 से डिविजिबल तो आ ही जाएगा। यार तुम लाइन से क्वेश्चन पूछते हो यार, गजब ही करते हो। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ इवन नंबर और ओड नंबर, ठीक है। यहां से इवन नंबर उठाना इज 2 4, सो 2/5। विद रिप्लेसमेंट है, वापस रिप्लेस भी कर रहे हैं। और ओड नंबर निकालना इज 3/5, ठीक है। बस। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट ए बी प्लस सी इज इवन। यार देखो, दो नंबर का सम अगर इवन आता है तो केसेस क्या बनते हैं? इवन प्लस इवन, एक तो ये केस बनता है, ठीक है। और क्या केस बनता है? ओड प्लस ओड, यही हो गया। तो एक तो इवन प्लस इवन, एक ओड प्लस ओड। अच्छा, ये वाला इवन तो ठीक है,
ए इंटू बी इवन होना चाहिए। ए इंटू बी इवन होने के वापस 3 केस आते हैं, इवन इवन, ओड इवन और इवन इवन, या फिर उल्टा सोच लो, इसमें 1 माइनस दोनों ओड है ना, तो ये तो हो गए इसके 3 केस। ठीक है, इन सब की प्रोबेबिलिटी लिख लो मल्टीप्लाई करके। दोनों ही ओड, दोनों ही ओड, तो ये ओड तो ठीक है, ये वाला ओड कैसे आ सकता है, दोनों ही ओड हो जाए तो आ सकता है। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर ओड है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5। फिर जो ये वाला ओड है ना, ये भी 3/5 है, और जो ये वाला ओड है ना, ये भी 3/5 है। प्लस, अब कर लोगे क्या बाकी 3 केसेस का जोड़ के, है ना। हाँ आ जाएगा, है ना। हाँ भाई, आगे राउट पूछो। फोर्थ में क्या हो गया, ही गेट्स एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 करेक्ट, तो 1 माइनस नो करेक्ट, खत्म बात। मैंने लास्ट लाइन पढ़ी बस, 1 माइनस नो करेक्ट, कर लोगे अब, है ना। सारे गलत होने चाहिए, कर दो गलत सारे। अरे एटलीस्ट वाला क्वेश्चन अब कैसे दिक्कत दे रहा है भाई। चलो और आगे। अच्छा, 1 और मोर देन 1 करेक्ट है, तो नो करेक्ट प्लस 1 करेक्ट, 1 मोर देन 1 करेक्ट है ना, हाँ तो 1 वाला भी आ जाएगा, सॉरी मेरे को लगा मोर देन 1 करेक्ट, तो 1 भी आ जाएगा। आगे। ओके भाई, ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, आउट आ ही जाता है। ये देखो, इस 7 के बाद 8 भी हो गया, 8 के बाद 9 भी हो गया, तुम 8 वाले, तो तुम क्या चाहते हो अनुज, है भाई। ये बेस थ्योरम का सवाल है ना। आदमी जो है वो शराब पीकर गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट हो रहा है, वो तो खैर होता ही है ना, बस ठीक है। तो वो देख लो ना कि उसका एक्सीडेंट कैसे कैसे हो सकता है, शराब पी के गाड़ी चलाए और बिल्कुल आराम से सोबर होकर गाड़ी चलाए। 2 केस बना लो, एक ऊपर निकालते हैं। मिस्टर ए एंड बी, क्या है भाई, इनके पास ब्लू ग्रीन रेड ऑरेंज सब है, यहाँ ठीक है। ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड और रेड, अच्छा 5 कलर है। ए सेलेक्ट वन बॉल एंड पुट इनटू बी, बी सेलेक्ट वन बॉल एंड पुट इनटू ए, then this process, after this process the content of two bays is exactly same। अबे क्या पागल हो गए तुम लोग हैं, ये ए के पास भी ऐसे ही बॉक्स है, बी के पास भी ऐसे ही बॉक्स है, और ये एक बॉल उठा के यहाँ डालेगा, ये एक बॉल उठा के यहाँ डालेगा। इस प्रोसेस के बाद इनका कंटेंट सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो कोई अदला बदली नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करो, मान लो यहां से आप रेड लेके गए, तो रेड वापस लेके आ जाओ, इट इज एज सिंपल एज दैट। मान लो यहां से ग्रीन लेके गए, तो ग्रीन वापस लेके आ जाओ, कंटेंट सेम रहेगा। समझ में आ रही बात, बस। यहां से रेड लेने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/5, और उधर से जाकर वापस रेड लेके आना है, तो उधर रेड 2 हो जाएगी डालने के बाद उधर, है ना, 2/6। ये हो गया कि रेड लेके गए, रेड लेके आ गए, और इंटू 5 कर देना, पांचों में सेम रहेगा। हो गया। हम्म ओके भाई, ठीक है। अरे भाई, ये क्वेश्चन तुमको क्लास में नहीं करवाया क्या, ऐसा, है। 100 कॉइन है ना, उसने एक कॉइन निकाला, 1 रूपी कॉइन आ गया, तो रूपी कॉइन कितने होंगे उस पर्स के अंदर, उसके ऊपर केसेस बना लो ना। हो सकता है 1 रूपी कॉइन हो सकता है 2 रूपी कॉइन हो सकता है 3 हो सकता है 100 के 100, 100 केसेस बन गए। वो याद आ रहा है, वो I/10 वाला, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट वाज I/10, बस। द चांस दैट दिस वाज द ओनली कॉइन, ये वाला केस ऊपर निकाल देना बस। ठीक है, हाँ भाई। सर 6 में ओड पूछा है, 6 में ओड पूछा है, 6 में ओड पूछा है, 6 में कहाँ ओड पूछा है भाई, ये 6 तो मैंने बताया ही नहीं।
फिक्स की बात ही नहीं हुई। आंसर प्रोबेबिलिटी का दिया है पीछे। हाँ, आंसर प्रोबेबिलिटी की डीपीपी दे रखी है, उसी का दिया है। मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं बात आपकी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आराम से बोल लो क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, ओड्स इन फेवर। अच्छा, तो क्या है भाई, एक मिनट रुकना है। देन व्हाट इज द, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द ओड्स? अच्छा, दैट, हाँ तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, अपने को निकालना पी ऑफ ए बाई पी ऑफ ए बार। तो ये चारों ऑप्शन वही तो है, रेशियो ही तो है ये। ओड पूछा है, ओड की तो ऑप्शन है। लो भाई, आ जाओ इधर आ जाओ। एक्सरसाइज 2, बाइनोमियल। इस बाइनोमियल के ऊपर कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन सोल्व कर लिए अपन ने, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2, सीरीज रिवर्सल। रिवर्स करके ऐड कर दो, ठीक है ना। और मेरे को ये भी नहीं लिखना चाहिए, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। अब मैं थोड़ा सा वो अपने वाले पे आ जाता हूँ, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ही तो क्वेश्चन होता है जो रिवर्सल पे आता है, वही तुम छोड़ देते हो, है। सातवां, सातवां ऐसे लिखो भाई, 1 - ax की पावर -1, 1 - bx की पावर -1। अब अपन जो है इसका एक्सपांशन लिखते हैं, ठीक है ना। कि भाई जैसे वो नहीं होता है 1 + nx, n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। और फिर अपन x की पावर n का कोफिशिएंट सोचे तो कैसे, यहाँ से जैसे कांस्टेंट टर्म ले ली तो उधर से n पावर वाला ले लिया, यहाँ से ये तो उधर से n-1, यहाँ से एक्स स्क्वायर तो n-2, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक्चुअली होगा ये कि जब आप सारे कोफिशिएंट को जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें जीपी वगैरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, मेरे को भी आज मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना, ओके। हम लोग थोड़ा सा कम दे देंगे पक्का, ठीक है। हम्म, आगे बढ़ोगे। 9, बाइनोमियल एक्सपेंशन में फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का सम 0 है। क्या चाहते हो भाई तुम? क्या मैं मतलब वो लिखूं क्या कि T5 ये है, T6 ये है, उनका सम 0 आ रहा है, इसके लिए R की वैल्यू 4 पुट कर देना, इसके लिए मतलब क्या भाई, हैं? कर लो यार, हैं, कैलकुलेशन कर लो, प्लस माइनस का ध्यान रखो, हैं। माइनस है ना बीच में, इसलिए देखो यहाँ पे रुकने का नतीजा देख रहे हो, दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन डाउट है क्या? बाकी कुछ नहीं था अभी तक डाउट, है ना। आराम से चल रहे थे अपन, आगे बढ़ रहे थे। कोई नहीं यार, चलो पूछो पूछो। डाउट ही तो पूछ रहे हो, क्या है, ठीक है ना, पूछो पूछो, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं ना, ऐसे ही बुरा मत मानना, ठीक है ना। और सर हमको डाउट ही नहीं पूछने देते, ऐसे थोड़ी होता है? होमवर्क देते हो, डाउट तो आएंगे, इसमें क्या है ना। पूछो पूछो, है ना, कुछ नहीं। A1, A1 जो है y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहां से निकालना है। तो यहां से कांस्टेंट टर्म विच इज 1, है ना। और यहां से y की एक टर्म विच इज NC1, प्लस इधर से कांस्टेंट टर्म दैट इज 1, इधर से y की एक टर्म तो वो आएगा MC1 विथ माइनस साइन, ठीक है। ये A1 हो गया। अब A2 लिख लोगे क्या? A2 में क्या है, यहां से कांस्टेंट, यहां से वाई स्क्वायर, यहां से कांस्टेंट, वहां से वाई स्क्वायर, और दोनों से एक एक एक्स, ये बस ये आंसर है, ठीक है। इनको दोनों को 10 के बराबर कर देना, m और n में एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो लोग होमवर्क नहीं कर पाए, आज कर लेना, ठीक है ना। भाई इसमें जो है 64 की पावर n लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 62 की पावर 2n+1,
इसको कर देना 63 + 1, इसको कर देना 63 - 1। समझ में आगे बात? आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 18th में जनरल टर्म के बाद सोल्व नहीं हो रहा है। 18th में सोल्व क्यों करना है? एक बार 1 - 2√x लिखा और एक बार 1 + 2√x लिखा। ये लिखा, ये लिखा, दोनों को जोड़ दो, खत्म बात। ठीक है, ये तो क्वेश्चन क्लास में करवाया था। कितने क्वेश्चन है टोटल? अच्छा 21 ही है क्या? लास्ट में सोच रहा था खत्म कर दें। चलो, हाँ भाई, 19 गलत है ना? 19 गलत क्वेश्चन है, ठीक है, काट दिया जाए। हाँ, बोनस सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, बहुत समझदार बच्चे हो तुम यार, हैं? बहुत समझदार बच्चे हो। मतलब मैंने बोला है बोनस है, ठीक है सर, ओके, है ना, ठीक है। किसी ने ये नहीं पूछा कि सर क्यों बोनस हुआ है, मतलब सर ऐसा क्या हो गया जो ये बोनस है? हमारा तो आंसर भी आ रहा है? हाँ सर ठीक है, बस आपने कह दिया सर बोनस है मतलब खत्म, ठीक है। हम्म अब पूछोगे हाँ सर, हाँ अब बता दो सर आप, है एक्चुअली क्या है, इन्होंने क्या दिमाग लगाया, ठीक है, इन्होंने क्या सोचा, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो वो तुमको पता है मल्टीनोमियल का जो फॉर्मूला होता है ना, मल्टीनोमियल का जो फॉर्मूला होता है कि n को 3 में बांटना है, इन्होंने क्या किया, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, है ना, आधा अधूरा ज्ञान, और इसको कर दिया 28 के बराबर, और यहाँ से n निकाल दिया, और उससे क्वेश्चन कर लिया, ऑप्शन बना दिए, हैं, और पूरी दुनिया खुश। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब आप जिस वेरिएबल पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो सारी पावर, सॉरी, वो सारे वेरिएबल अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, इनको आप मिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या फंडा हो रहा है, ये दोनों x और x ही चल रहे हैं, तो एक्चुअली मिक्स हो जाएंगे। पता है कैसे जुड़ जाएंगे ये आपस में? कैसे जुड़ेंगे? जैसे मान लो भाई, ये 1/x के ऊपर मान लो थोड़ी देर के लिए कहीं पावर 2 आ गई हो, ठीक है, और यहाँ पर पावर जो है वो 1 ही आ गई हो, तो इफेक्टिवली ये बना कितना, x⁴ जैसी टर्म बनी। सो दिस इज वन टर्म, राइट। नाउ इफ आई से इसके ऊपर पावर 0 आ गया और इसके ऊपर पावर जो है वो 2 आ गया, तो ये भी 1/x⁴ ही बनेगा ना, है ना। और अपने को तो पता है दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि 1/x⁴ 1/x⁴ सेम जुड़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कम हो गई ना। और जबकि बेगर्स मेथड क्या करेगा, बेगर्स मेथड इन दोनों को अलग अलग गिनेगा, क्योंकि वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, क्योंकि वो तो एक गिनेगा 2 1 और एक गिनेगा 2 0। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इस कारण नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग नहीं हो पाएगी। तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग कैसे करें? हाँ भाई, हाईएस्ट पावर कितनी जाएगी, हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट पावर कितनी जाएगी, 1/2n दिख रहा है, x⁴ 2n दिख रहा है, जब सारी की सारी n पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 2n + 1 + 1। क्यों? एक वो फर्स्ट वाली टर्म कांस्टेंट वाली, समझ रहे हो बात को, जैसे बाइनोमियल में n + 1 होता है ना वैसे। तो 2n + 1 को 28 करें, तो फिर मेंस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि n की वैल्यू आ गई 13.5, इसलिए मजबूरी में उनको बोनस करना पड़ा। ये फॉर्मूला तो खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम फिर भी करेंगे, तो लो भाई करो, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, ठीक है, हटाओ इस क्वेश्चन। ओके भाई, शुरू की जाए ना, श्री गणेश कर दिया जाए। हाँ भाई, बोनस सबको मिलता है, जो क्वेश्चन बोनस होता है वो सबको मिलता है, वो मार्क्स उसका, चाहे अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे सही अटेम्प्ट हो चाहे वैसा हो, है ना, ठीक है। हाँ, कुछ अफवाहें होती है, अरे सर जो अटेम्प्ट करता है उसी को मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। ठीक है भाई, सो लेट्स स्टार्ट।
आज फर्स्ट लेक्चर है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का? हाँ भाई, आज पहला लेक्चर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज पहला लेक्चर है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म्स। अपन जो है पहले लेक्चर में जो है आपको बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ओके भाई, ठीक है, शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ आज तुम, है ना? गेट रेडी फॉर दिस। तो भाई ऐसा है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के तीन तरीके होते हैं, ठीक है ना? ओके। अच्छा, आपने जो है मैं मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है मोड आता है, ठीक है, आपको जो है आर्गुमेंट आता है, और आपको जो है वो कॉन्जुगेट आता है, आपको जो है स्क्वायर रूट लेना आता है, ठीक है ना? और जो भी ये सब आता है ना, सो दिस इज प्री रिक्विजिट। ओके, नाउ विल स्टार्ट द लेक्चर। So representation of complex number in different forms. First one is Cartesian form. ठीक है। हाँ भाई शरद, तुम इतने दिन कहाँ थे पहले ये बता दो, ठीक है? और शरद ने पूछा ना, किसने पूछा है डाउट? कौन पूछने वाला, कौन था? अच्छा, शरद ही था। हाँ भाई, आप कहाँ थे इतने दिन? हैं कार्टेशियन फॉर्म या अल्जेब्रिक फॉर्म, है ना? तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन पे आपका फुल कोर्स देखा था। अच्छा, सो मे बी यू आर फॉलोइंग द माय कोर्स पेज, ऐसे ही कुछ कि कोर्स पेज के अकॉर्डिंग तुमने ऐसा दिमाग लगाया होगा कि हाँ। अबे तुमने अपने तजुर्बे से क्या सीखा है? तुमने इतनी क्लासेस अटेंड करके क्या सीखा? मतलब तुमने कुछ भी नहीं सीखा। व्यर्थ है तुम्हारी क्लासेस अटेंड करना। तुमको नहीं पता अपन आगे चलते हैं हमेशा, है? एक दो लेक्चर तो अपन आगे ही चलते हैं ना, ठीक है? अब कोई नहीं, चलो देखो यहीं से। तो कार्टेशियन फॉर्म और अल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप z को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देना, ठीक है? ओके, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपन, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, तो मोड जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा, z बार एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, और थीटा जो है वो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा, ठीक है भाई? ओके। ये वाली फॉर्म अगर कोई पूछे कि स्पेसिफिकली कहाँ यूज करनी चाहिए, तो लोकस निकालते समय और इक्वेशन सॉल्व करते हुए, ठीक है भाई? ओके। तो लोकस निकालने वाले क्वेश्चन में हमेशा ये, और इक्वेशन सॉल्व करते हुए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करें। हाँ भाई, तुम कंटिन्यू करो भाई, पहला लेक्चर है, कोई नहीं, कंटिन्यू करो, आ जाएगा समझ में, कुछ नहीं है, ठीक है, आ जाएगा। तो लोकस निकालते समय ये प्रॉब्लम यूज करनी, ये फॉर्म यूज करनी, बाकी सब बढ़िया, ठीक है ना? शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन, गेट रेडी। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हाथ जमाने हैं, बी वेरी एक्टिव, है ना? ठीक है। लोकस ऑफ जेड, अगर रियल पार्ट ऑफ वन बाई जेड लेस देन हाफ हो तो फाइंड लोकस ऑफ जेड। तो मेरे लिए सिर्फ यही कहना है, मतलब मैं आपके लिए सिर्फ यही है कि जेड को एक्स प्लस आयोटा बाई पुट करते हैं और बढ़ो आगे, ठीक है? ओके, पिछला पेज दिखा दो। ये लो भाई, जल्दी देखो। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ वन बाई जेड इज लेस देन हाफ, ट्राई करो। हो गया भाई। जेड को सर्कल नहीं आ रहा है, सर्कल का आउटर पार्ट जैसा कुछ आएगा, देखते हैं ना, मेरे को भी एग्जैक्टली देखते हैं ना। तो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया यहाँ पर, है ना? और रेशलाइज कर लिया, तो एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है? एंड दिस इज लेस देन हाफ, ठीक है ना? तो रियल पार्ट ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? इट इज लेस देन हाफ। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ दिस? रियल पार्ट ऑफ दिस इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? दिस इज लेस देन हाफ। समझ गए बात को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको इधर उधर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉजिटिव है वैसे भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ रहा है। हाँ भाई, आउटर पार्ट आएगा, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये लिखा हुआ है। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, एंड दिस इज वन, ठीक है भाई? ओके।
सेंटर दिख गया 1,0, रेडियस दिख गई 1. So if you draw the proper diagram, let's say this is x and y axis है ना, 1,0 is center, this is circle, ओरिजिन को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, ये x और y एक्सिस. तो ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है तो बाहर वाला पोर्शन, बाउंड्री भी नहीं आएगी, ठीक है. आर का फॉर्मूला g² f² - c ये होता है, इसमें काम नहीं आ रहा है, ठीक है. ओके भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. हाँ भाई, पढ़ो 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 जल्दी से. z को x प्लस आयोटा y पुट करो और आगे बढ़ो. तुमको z को x प्लस आयोटा y पुट करना है और आगे बढ़ना है, बस सोल्व करते रहो तुम तो, बस आंख बंद करके, कुछ नहीं सोचना. एक बार जितना सोल्व कर सकते हो उतना कर लो. ये थोड़ी सी आदत डाल लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हम बहुत सारे तो ऐसे ही कर लेंगे. x² - y² प्लस 2xy आयोटा प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1, रियल पार्ट एक साथ x² - y² प्लस x प्लस 1, ठीक है, प्लस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा 2xy प्लस y, ठीक है ना. ओके, अब आगे बढ़ते, यहाँ तक तो पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं. नाउ द थिंग इज दिस इज रियल, तो ये जो भी पार्ट है वो रियल है और वो भी क्या है, पॉजिटिव है. तो रियल है तो फिर क्या कंडीशन आनी चाहिए, 2xy प्लस y कितना होना चाहिए, 0. इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, और जो रियल पार्ट बच रहा है उसमें भी दिक्कत है, उसमें दिक्कत क्या है, वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू वाई, यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है, y0 x माइनस हाफ, ये और है बीच में, है ना. बेसिकली यू विल गेट टू पॉसिबिलिटीज फॉर विच योर इमेजिनरी पार्ट विल बी 0, ठीक है. एज वेल एज ये तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं. अब इसको एक बार आगे लिख रहा हूँ कि एक तो है x² - y² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और एक आ रहा था अपने पास y0 एंड x माइनस हाफ. अब यहां से अपन बनाते केसेस. केस 1, भाई इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, तो मैंने एक मान लिया y0 है, y0 है तो y0 इसमें पुट कर दिया, तो ये तो x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया. ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसका d नेगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है. x इक्वल टू माइनस हाफ अगर अज्यूम किया है तो यहाँ पुट किया तो 1/4 माइनस y², इस जगह आएगा माइनस हाफ और प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0. तो भाई ये कितना आ रहा है देखना, 1/4 माइनस हाफ माइनस 1/4, सो माइनस y² प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0, that is y² minus 3/4 less than 0, that is y belongs to minus √3/2 से लेकर √3/2, ठीक है. वी गॉट टू आंसर्स. अब उन दोनों को मैं आपको एक बार ग्राफ पे समझा देता हूँ, है ना, कि एग्जैक्टली उन आंसर को कैसे दिखाना होता है, ठीक है ना, मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है वो बता देता हूँ. तो ये अपना रियल एक्सिस, ये अपना इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है. ओके, तो y0 एंड xr पहला वाला पार्ट प्लॉट किया जा रहा है. y0 कहाँ होता है, मतलब y0 x एक्सिस पे होता है, इस जगह पर आ जाएगा, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये पूरा का पूरा x एक्सिस कवर कर लिया, ठीक है. ये तो है अपना एक लोकस, है ना, ये लोकस नंबर 1, एक लोकस आ रहा है. दूसरा, भाई दूसरा का ये सीन है कि x की वैल्यू माइनस हाफ x की वैल्यू माइनस हाफ, तो x माइनस हाफ क्या दिखाता है आपको, एक लाइन दिखाता है, ठीक है.
ऐसे है ना वर्टिकली, और y की वैल्यू माइनस रूट 3/2 से रूट 3/2, यानी कुछ ऐसा दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। और ये वाली जो वैल्यू है रूट 3/2 है, ये वाली वैल्यू माइनस रूट 3/2 है, एंड दिस लाइन इज बेसिकली x इक्वल टू -12। ये आपका लोकस नंबर 2 आ रहा है। प्लॉट कर दिया, मतलब आंसर भी ठीक है, प्लॉट भी कर दिया मैंने। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़े। हाँ, एक्स वाई प्लेन ही है ये एक्स वाई प्लेन ही है, ऐसे ही मान लें अपन। रियल एक्सिस, वही बात, एक ही बात होती है। ठीक है भाई, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं आता है भाई, केस है, यूनियन आता है। केस है भाई, और है बीच में। ठीक है, और है ना बीच में, आइदर दिस वन और दिस वन। करो अगला सवाल करो। कल जो है मैं अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट से मिला है ना, कल मैंने जो है कम से कम 50-60 बच्चों से बात की यार, बहुत अच्छा लगा। जो मैंने 4 साल पहले पढ़ाए हैं, या 3 साल पहले पढ़ाए हैं, 3 से 4 साल पुराने वाले बच्चे। बहुत अच्छा लगा है। उनका इंट्रोडक्शन भी गजब का। सर मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ, सर मैं खड़गपुर में हूँ, सर मैं रुड़की में हूँ, मेरी ये ब्रांच है सर। अपन भी कभी करेंगे ना, तुम भी चले जाओ है ना। हाँ, अपन भी करेंगे 2-3 साल बाद कहीं जूम सेशन। ठीक है, पर मतलब पहले तुम है ना एक बार चले जाओ, ठीक है। बहुत खुशी होती है बच्चों को देख कर, अरे वाह यार, तुम पढ़ाए हुए बच्चे हो हैं। एक काम करना, इस ए की जगह 2 कर देना, ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे अपन, ए की जगह 2 कर देंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। देखो, तो देखो जिसका लोकस निकालते हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन में कल ही सिखा रहा था मैं कि एच कोमा के बोलते हैं ना। तो इधर जिसका लोकस निकालना होता है ना पी का, उसको एच कोमा के ना बोल के अपन उसको एच प्लस आयोटा के बोलते हैं। उसको एच प्लस आयोटा के बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो बस ये जो पी पॉइंट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, तो मैंने इसको बोल दिया कि ओमेगा जो है वो z+1/z है, मतलब पी ऑफ ओमेगा, मैंने इसको ओमेगा बोल दिया है ना, मतलब पी भी ठीक है ना। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है h प्लस आयोटा के, एंड दैट इज सम z+1/z। मैं z को जो है वो x प्लस आयोटा वाई तो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वो नहीं है ना, तो मैं इसको a प्लस आयोटा भी लिख दिया है ना, एक ही बात है वो। x प्लस आयोटा वाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि मैं आगे जाके h को x और k को y करने वाला हूँ, इसलिए। अच्छा, मोड z 2 दे रखा है, उससे क्या समझ आता है भाई, उससे ये समझ आता है कि a² + b² कितना है, 4। ठीक है ना। अच्छा, तो h प्लस आयोटा के यहाँ पे पुट किया, तो ये है a प्लस आयोटा बी, और यहाँ पे आ जाएगा 1/a+i/b, h प्लस आयोटा के, ये हो गया a+i/b, और इस जगह आ गया a-i/b डिवाइड बाय a² + b²। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये a² + b² जो है वो कितना आ गया, 4। ठीक है, ओके। अच्छा, तो h प्लस आयोटा के इज a+i/b
ए माइनस आयोटा बी बाई 4। कर लोगे क्या आगे? कंपेयर कर लो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मैचिंग मैचिंग कर लो जल्दी से, और एक बार लिख डालो क्या आ रहा है। तो h की वैल्यू आ गई a प्लस ए बाई 4, 5a/4 दिख गया क्या? और ये 3b/4 दिख गया। अब ए और बी वेरिएबल है, समझ रहे हो? ए और बी वेरिएबल है, वो तुमने मानने हैं, वो तुमको एलिमिनेट करने हैं। आपके पास घुमा फिरा के एक ही रिलेशन है, कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है? 4। कर डालो वापस, ए की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आएगा? 4h/5। और ये आ रहा है 4k/3 और इज इक्वल टू 4। ये ठीक है भाई। ओके ठीक है भाई, नेट इश्यू है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। वैसे मेरे को है ना, मेरे को वो पता नहीं पड़ता है कि तुम क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो, मतलब आई कांट सी, मतलब कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है वैसे। तो इसलिए अगर आप क्लास ऐसे छोड़ के चले भी जाते हो तो मेरे को पता नहीं पड़ता है। हम्म। नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, ठीक है ना? रेट इश्यू तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इन्फॉर्म किया, अच्छा लगा, है ना? मतलब इतना अगर आप, इतना भी अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो, है ना, ऑनलाइन क्लास में, तो मतलब अच्छी चीज है। हाँ, दैट शोज द सिंसियरिटी कि सर हम क्लास छोड़ के जा रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मतलब भाई ऑनलाइन में कौन पूछता है? ऑनलाइन में कौन पूछता है? हाँ? ऑनलाइन में तो बस ये खत्म, स्मॉल फोन बंद, बस लफड़ा ही खत्म। ओके भाई। नेक्स्ट, है ना? सेकंड, सेकंड जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, है ना? कल वो बच्चे मेरे से यही पूछ रहे थे, जो वो सारे बच्चे थे, वो यही पूछ रहे थे कि सर हम भी आपको, है ना, अनअकैडमी पर देखते हैं कभी कभी, है ना? आप तो अभी वैसे ही पढ़ाते हो जैसा हमको पहले पढ़ाते थे, पर क्या अब बच्चे इतने सिंसियर रहते हैं क्या, है ना, जितने सिंसियर हम हुआ करते थे? तो यही पॉइंट आया था, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यार देखो, पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो, उसको कहीं भी पढ़ा लो यार, है ना? उसको ऑफलाइन में पढ़ाओ, उसको हिमालय पर्वत पे बैठ के पढ़ाओ, या हिंद महासागर में ले जाके पढ़ाओ, या ऑनलाइन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ लेता है चुपचाप। नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, कुछ भी कर लो वो नहीं पढ़ेगा। तो बस वही है। सही बात है ना भाई, तुम्हारा पढ़ना है, तुम कैसे भी करके पढ़ लोगे। मैं भली रात को 11 बजे क्लास लगाऊं, सुबह 7 बजे लगाऊं, रात को 3 बजे लगाऊं, तुम तो पढ़ना है तो आ जाओगे, बस बात खत्म। ठीक है ना? और नहीं पढ़ना है तो बेबली में आइडियल टाइम देख के लगूंगा, अरे अरे अरे, 10 बजे है ना? 10 बजे सुबह रखते हैं क्लास, है शाम को 5 बजे रखते हैं, इस टाइम बच्चे आएंगे, है ना? कोई मतलब नहीं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। जेड को एक्स प्लस आयोटा बाय, ये अपना पहला फॉर्म है। अब मैं जा रहा हूँ पोलर फॉर्म की तरफ, है ना, पोलर फॉर्म। तो जैसे ही अपन ने जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, तो अपन आर थीटा पर आ गए। ठीक है, ओके। ये थीटा है और ये आर है ना? आर इज बेसिकली डिस्टेंस, तो आपको दिख गया होगा, हाँ ये आर कोस थीटा आएगा और ये आर साइन थीटा आएगा, फिजिक्स वाला कंपोनेंट है ना? और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ एक्स जो है वो है आर कोस थीटा, ठीक है, वाई जो है वो है आर साइन थीटा। और अपन जब z को x प्लस आयोटा वाई लिख रहे थे, अब इसमें अपन जो है r की जगह पुट कर दे, सॉरी x की जगह r कोस थीटा, और y की जगह पुट कर दे अपन r साइन थीटा। और एक काम करते हैं, r कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना? क्योंकि समय की बहुत कमी रहती है, तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिस थीटा। सी फॉर कोस, आई फॉर आयोटा, साइन का एस और थीटा का थीटा।
ये होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म, दोनों एक ही बात है। ठीक है भैया, मोड जेड आर हो ही गया, ये मोड है। ओके, और एम्पलीट्यूड ये थीटा, वो माइनस पाई से पाई वाला है, माइनस पाई से पाई वाला। तुम ये बता दो ओपन क्लोज कहाँ आता है, बताना। पाई पे क्लोज आता है और माइनस पाई पे ओपन आता है। ठीक है, पाई पे क्लोज आता है और माइनस पाई पे ओपन आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर मोड पता होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए। ये अपनी बात पहले हुई थी कि बाय डिफाइनिंग मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीटली डिफाइंड, दिस इज व्हाट आई सेड, है ना। तो अगर इस फॉर्म की बात करो तो इसमें एक्स और वाई चाहिए और इसमें चाहिए थीटा और आर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके बारे में, विल कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना, विल कम बैक टू दिस पॉइंट आल्सो। लेट्स स्टार्ट दिस। ये क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। जेड जो है लिखा हुआ है 1 + cos 6 π/5 आयोटा साइन 6 π/5। मेरे को चाहिए आर। हाँ भाई, बताओ। आर मतलब रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जीरो से पाई क्या था? अर्निक, तुम पागल हो जाओगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। हम्म, जीरो से पाई क्या था? स्ट्रेट लाइन वाली बात यहाँ पे घुसा रहे हो हैं? अर्निक नहीं, सॉरी, कौन है? सौरभ, सौरभ। सौरभ, सॉरी। डाउट पूछने वाले दो तीन लोग हैं ना, सौरभ है, अर्निक है, और हाँ, दो तीन नाम, मतलब डाउट पूछने में डांट ही खाते हैं, मतलब डांट खाने में ये दोनों ही है कि तुमको ये नहीं हुआ है। तो भी ये लगे रहते हैं, मतलब कि कुछ नहीं भाई, चलेगा, है। डांट के बहाने डाउट तो बता रहे हैं सर, हैं। 2 cos 2 π/5। अच्छा, मोड जेड है ना, मोड जेड पूछा, तो ये है 1 + cos 6 π/5, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। हाँ भाई, पूछो भाई, है। और साइन 6 π/5 का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर है। ठीक है, ओके। तो मॉड जेड जो है 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कर दूं 1, और एक आ रहा 2 टाइम्स कोस ऑफ 6 π/5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 टाइम्स कोस ऑफ 6 π/5। अच्छा, लाइट चली गई तुम्हारे भी, हाँ। 1 + cos of 6 π/5, यहाँ तक सब पहुंच गए क्या? इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos² 3 π/5 - 1, 2 cos² θ/2, है ना। तो ये आ रहा है 4। हाँ, मैं यही चाह रहा था, तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे हो हाफ एंगल फॉर्मूला, है भाई। और ये आ गया आपने 2 cos 3 π/5, है ना। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, आगे आंसर है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? इतना 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 पकड़ के तुमको मारो ना, मतलब कोई गिनने वाला ना मिले, हैं। इतने जूते पड़ने चाहिए ना जो लोग हाँ कर रहे हो उनको। एम्पलीट्यूड बता रहे, अच्छा तुमको लग रहा है कि मैंने एम्पलीट्यूड मिस कर दिया है? अबे बावड़े हो गए हो क्या? मैं इस आंसर की बात कर रहा हूँ मोड जेड की, तुम्हारा मोड जेड ही गलत है। ठीक है ना, एक छोटी सी बात करते हैं, ठीक है।
3π/5 कितना होता है, बस ये बता दो, है ना। 3π/5 कितना होता है एंगल में? 36 डिग्री होता है। अच्छा अच्छा, 108 डिग्री होता है। 108 डिग्री नेगेटिव हो गया, पता है, कोस के अंदर। और तुम मोड को नेगेटिव बता रहे हो, इतने समझदार हो गए तुम, हैं? तो या तो मोड लगा दो ऐसे, ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिखो कि माइनस के साथ कोस 3π/5, या फिर ऐसे लिखो कोस 2π/5। ये सारे मोड जेड ही है, ठीक है। समझ गए क्या बात को, है ना। या तो मोड माइनस में बोलो, या उसमें, है ना, कर दो। अबे तुम रुक जाओ थोड़ी देर, हमें है, ये क्या डाउट सॉल्विंग सेशन है क्या, है? ये क्या डाउट सॉल्विंग सेशन है क्या? तुम बीच में परेशान कैसे जा रहे हो, डाउट 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 डाउट। रुक जाओ थोड़ी देर, टाइम मिलेगा बता दूंगा मैं तुमको, कोई क्लास चल रही है भैया, है। थोड़ा सा वेट, है ना, मैं बता दूंगा समय मिलते ही बीच में ना। समझ में आगे भी बात, है ना। मोड कांट बी नेगेटिव, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मोड एक्स होता है, उसका अपन ध्यान रखें। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस एम्पलीट्यूड। हाँ भाई, एम्पलीट्यूड स्टार्ट करो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है ना, जल्दी से। निकालो एम्पलीट्यूड। तुमको पता है क्या क्या सिस्टम था एम्पलीट्यूड निकालना है? कुछ याद आया तुमको? एम्पलीट्यूड, इट डिपेंड्स कि विच क्वाड्रेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, इन विच क्वाड्रेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, राइट। सबसे पहले मेरे को बता दो एक बार, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? लेट मी डिस्कस दिस वन फर्स्ट। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? और देखो, दुनिया भर में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और 3 तो बता दिए हैं, 1 2 और 4 तो आंसर आ गया है। एक और वो तीसरा बाकी रह रहा है, वो ही बता ही दो, ताकि मतलब तुम बिल्कुल सेफ साइड में आ जाओ कि सर किसी न किसी ने सही बता दिया हमारी क्लास से, हैं। ये तो पॉजिटिव है, 1 + cos 6π/5 रियल पार्ट, साइन 6π/5 नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, हाँ भाई, कहाँ पर है अपन? अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव महारथियों फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हाँ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा निकाल के माइनस थीटा अपना आंसर होगा, याद आ गया? थीटा निकाल के माइनस थीटा अपना आंसर होगा, ठीक है ना। ओके, चलो, तो अब आप निकालें कि एक वो थीटा निकालना है, ठीक है ना, जो था टेन इनवर्स मोड में, है ना। तो साइन 6π/5 अपॉन 1 + cos, है ना, y/x होता है ना, वो मोड आता है, ध्यान है ना। मोड लगा के वो थीटा निकालते हैं अपन, साइन 6π/5 और 1 + cos ऑफ 6π/5, और जो अपना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो होगा माइनस थीटा, बिकॉज दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके, हाफ एंगल वगैरह लगा हुआ है ना, ठीक है। हाँ भाई, तो ये आ गया। हाँ, अब आंसर सही बता रहे हो तुम। ये हटा, ये हटा, ये टेन 3π/5 आ रहा होगा, ठीक है। और ये मोड नेगेटिव में खुलेगा, तो एक काम करो, इसको पहले ही आप जो है थोड़ा सा सही से लिख दो, 2π/5, ठीक है ना। और 2π/5, उससे पता है दो फायदे हो गए, एक तो ये भी कैंसिल हो गया, है ना, ठीक है। अपना आंसर 2π/5 आ गया, है ना, थीटा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, -2π/5, बिकॉज दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट,
समझ गए बात को? दूसरा फायदा समझ में आया तुमको यहाँ पर? ये दूसरा फायदा समझ में आया आईटीएफ। वो अगर 108 होता तो भी गड़बड़ी था, वो 3 π/5 होता ना तो भी वो -90 से 90 उससे बाहर आ रहा था, है ना। 72 से ये भी फायदा हो गया कि वो प्रिंसिपल ब्रांच पे आ गया। अच्छा, अब अगर ये बोल दे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको आप जो है पोलर फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा कि वो z होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। तो r तो क्या हो गया अपना, r आ गया अपने पास, याद है आपको, 2 cos 2π/5 या माइनस में cos 3π/5, और थीटा थीटा आर्ग्यूमेंट है जो कितना आया अपने पास -2π/5। तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ -2π/5 प्लस आयोटा साइन ऑफ -2π/5, or you can write down this as 2 cos 3π/5 and cis of -2π/5, सेम थिंग, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है भाई। तो अब जो तीसरा फॉर्म है ना, वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तीसरा फॉर्म। तो देखो ऐसा है कि भाई ये इस बात पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात तो बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि e की पावर आयोटा थीटा जो होता है ना, वो होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ये अच्छे से नोट करके लिख दें कि हाँ भाई e की पावर आयोटा थीटा इज कोस प्लस आयोटा साइन, ठीक है। इसका प्रूफ जानना है अगर, तो प्रूफ आसानी से आ जाएगा। अपन e की पर आयोटा थीटा का एक्सपांशन लिख देते बस। e की पर x का एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब विच इज आयोटा थीटा का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें क्या किया, रियल पार्ट एक साथ किया, इमेजिनरी पार्ट एक साथ किया, तो 1, और यहाँ से इमेजिनरी रियल पार्ट क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और फिर आगे ये आयोटा की पावर 4 1, ये थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलता रहेगा। और प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट लिखा, ये थीटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो माइनस थीटा क्यूब, और प्लस फिर आगे थीटा की पावर 5, चलता रहेगा ऐसे। और ये जो एक्सपांशन है वो e की पर आयोटा थीटा का है, ये जो एक्सपांशन है वो e की पर आयोटा थीटा का है ना। तो ये कितना हो गया कोस, और ये कितना हो गया साइन, ठीक है। तो हेंस फ्रूट कि ये जो है वो कोस प्लस साइन से मिलकर बना है, ठीक है। इसी को यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। यूलर फॉर्म जो नाम है ना, वो एक्चुअली यहीं से मतलब आता है कि इसको यूलर फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है। तो e की पर आयोटा थीटा को क्रॉस प्लस आयोटा साइन लिख सकते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, अपन एक बार समराइज कर लेते हैं कि यार देखो, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सबसे पहले लिखा गया, फिर अपन ने इसको आगे जाके लिख दिया कोस प्लस आयोटा साइन थीटा, और अब अपन कोस प्लस आयोटा साइन की जगह भी क्या कर रहे हैं, ये आर तो एज इट इज, और इस कोस प्लस आयोटा साइन की जगह कर रहे हैं e की पावर आयोटा थीटा। दिस इज ओ, मतलब ये कंबाइंड तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब जितने तरीकों से लिखा जाता है एक लाइन में लिख दिया है कि भाई ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। इन 3 प्रकार से अलग अलग जगह कहीं पर भी लिखा हो सकता है, वेर दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको यूलर फॉर्म भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म। सो देर आर मल्टीपल वेज टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा ध्यान से सुनना बात को कि कहाँ कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है जनरली। भाई लोकस वाले प्रॉब्लम हो गए, छोटी मोटी इक्वेशन सोल्व करनी है, ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई जिंदाबाद। 50% ऑफ द क्वेश्चन में एक्स प्लस आयोटा वाई चलने वाला है। कहीं स्पेसिफिकली कहीं दे रखा है कि भाई मोड इतना है और आर्ग्यूमेंट इतना है, जहां पर मोड आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है वहां पर आप पोलर फॉर्म यूज कर लें,
और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जहां पर ट्रिगो फॉर्म यूज कर रहे हो यू कैन यूज यूलर फॉर्म, जहां पे यूलर कर रहे हो वहां पर ट्रिगो फॉर्म। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर ओनली टू वेज टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वन इज अलजेब्रिक, अदर इज पोलर और यूलर, जो भी है आप कहना चाहो। ठीक है, ये कुछ भी पता नहीं हो तो कर लो, और मोड आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है तो आप ये कर लें। जनरली ऐसा देते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 1 है तो उसमें आर की वैल्यू तुरंत 1 हो जाएगी, वैसे भी काम आएगा ये। ठीक है ना, ओके भाई, है ना। तीनों प्रेजेंटेशन क्लियर है अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब अपन थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ते हैं इसमें ना, थोड़ा सा जो है वो थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्या बोलते हो इसके बारे में, जल्दी से प्रूव कर दो इसको अपने हिसाब से, जल्दी से प्रूव कर दो इसको। कर पाओगे ना प्रूव, e की पर आयोटा एक्स और e की पर माइनस आयोटा एक्स बाई टू इज कोस एक्स। दिख गया मेरे को, ऐसे ही दिख गया, कुछ भी नहीं करना है। ये कोस प्लस आयोटा थीटा है, ये कोस माइनस आयोटा थीटा है। समझ गए ना बात को भाई, ये ऐसा लिखा है कोस ऑफ आयोटा एक्स एंड साइन ऑफ आयोटा एक्स। तो फिर ये क्या लिखा है, कोस ऑफ माइनस आयोटा एक्स एंड आयोटा साइन ऑफ माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, और बाई टू, तो ये गया। ठीक है, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो कोस आयोटा एक्स आ जाएगा यहाँ से, रुको, ऐसे नहीं करते, सॉरी। आयोटा वो अंदर वो वैसे नहीं लिखते, सॉरी मैं भी गलत चला गया। हाँ भाई, अपने है ना एक्सपांशन जिंदाबाद। ठीक है, वो उससे वही आ रहा है वैसे तो, उसमें आयोटा वगैरह वो हट जाएगा बस, है ना, क्योंकि वो रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो वहां से वो आ जाएगा। ठीक है, ओके, ई की पर आयोटा एक्स जो है वो ऐसे लिखते हैं, 1 + आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इस जगह आएगा 1 माइनस आयोटा एक्स, है ना, और माइनस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और डिवाइड बाई 2 कर दे। ठीक है, उससे क्या होगा, ये चीजें कैंसिल हो जाएगी, है ना, और बाकी जो बच रहा है वो डबल डबल बचेगा 2 टाइम्स ऐसा करके ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 4/4 और डिवाइड बाई 2 आएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको अपन जो है cos x ही बोल देंगे। ठीक है ना, ओके। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं ना। साइन का भी हो जाएगा ऐसी, दिख गया होगा साइन का भी, अब ठीक है ना। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो मैं इधर उल्टा सीधा यूज करूंगा, है ना। ठीक है, ओके। ये नहीं है सिलेबस में, इसको हटा देना, इसको आप अगर स्लाइड डाउनलोड करते हो तो भी इसको रहने देना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, ये काम का नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, हाँ भाई, तो मैं आपको जो है अब कुछ कुछ इस यूलर आइडेंटिटीज के ऊपर जो है आपको कुछ कुछ पॉइंट गिना रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब कुछ कुछ ऐसे पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, नीचे 2 आयोटा कैसे होगा भाई, क्या है ये 2 आयोटा नहीं आएगा क्या, इन सब में आयोटा नहीं बचेगा क्या, तुम दिमाग पूरा लगाओ। यहाँ से ऐसे आयोटा कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से इस जगह से आयोटा क्यूब से आयोटा और आयोटा बाहर नहीं आएगा, आयोटा डिवाइड करना पड़ेगा ना इधर, करके देखना, ऐसा हवा में नहीं पता लगता है। तो ऐसा है कि मान लो कुछ ऐसा लिखा मैंने, सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2। तो मेरा पॉइंट ये है कि सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 जो है वो सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाता है। कैसे, हाँ, इनको आप यूलर आइडेंटिटी से डाल दो कि भाई सिस थीटा 1 जो है वो क्या होता है, ई की पर आयोटा थीटा 1 होता है, ये कितना होता है ई की पर आयोटा थीटा 2, और ये कितना होगा ई की पर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। और मतलब ऐसे नहीं, सॉरी, ये अपन ऐसे ना देखें, पावर ऐड कर दो बस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो ई की पर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये यहां से दिखा है, और फिर मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया कि इसको वापस अपन ने पोलर फॉर्म में डाल दिया। ओके, अच्छा,
तो इसका मतलब अब ये हो गया कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 डिवाइड बाय सिस ऑफ थीटा 3 लिखा है, so can I write down this as sis of theta 1 plus theta 2 minus theta 3? ठीक है ना, समझ गए बात को? बेसिकली कुछ लोग वाली फील आ रही है, लोग वाली कि मल्टीप्लाई करना, एडिशन, डिवाइड करना, इस सब्ट्रैक्शन टाइप से। ठीक है। अच्छा, ई की पावर आयोटा थीटा का मोड जो है वो 1 होता है। सही बात है ना, मतलब बहुत आसान चीज है, क्योंकि ये होता है कोस प्लस आयोटा साइन और उसका मोड जो है 1 होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो पीछे जो 3 क्वेश्चन छोड़े थे ना, 2-3 कुछ स्लाइड छोड़ी थी अपन ने, उसके ऊपर आ जाते हैं एक बार। हाँ भाई, ये देखो आराम से, सिस अल्फा सिस बीटा सिस अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई इज एडिशन, डिवीजन इज सब्ट्रैक्शन। इसको इसे -1 लिखा और ये ऐसे हो गया माइनस, है ना। ये समझे कैसे होगा थर्ड वाला? थर्ड वाला समझे कैसे होगा? तुम तो ऐसे सोच लो कि ये लिखा है कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तुम तो एक काम करना, रेशनलाइज कर लेना, ज्यादा समझ नहीं आया तो। कोस माइनस आयोटा साइन और कोस माइनस आयोटा साइन, तो इधर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 हो गया, उधर है कोस माइनस आयोटा साइन, तो इसको जो है वो ऐसे लिख दो, कोस माइनस अल्फा आयोटा साइन ऑफ माइनस अल्फा, और इसको फिर अपन कैसे लिखते हैं, सिस ऑफ माइनस अल्फा जैसे। समझिए बात को? ठीक है, ओके। तो मतलब ये करवा दिया मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बता दें कि क्या आंसर आएगा। सिस पाई बाई टू सिस पाई बाई टू स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट तक, तो सिस आर्ग्यूमेंट सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। पाई, पाई बाई टू स्क्वायर, पाई बाई टू क्यूब से लेकर ऐसे इनफाइनाइट तक, तो ये आ जाएगा ए अपॉन 1 - आर, 1/1 हाफ, है ना, मतलब दिख गया ना, कॉमन रेशियो हाफ है, इनफाइनाइट जीपी का सम। हाँ, और ये लिखा होगा सिस ऑफ 2 पाई, और सिस ऑफ 2 पाई क्या होता है, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, कोस 2 पाई 1। कल जब मैं उन बच्चों से बात कर रहा था, उन्होंने एक बात और बोली यार मेरे को, अब तक वो दिमाग में घूम रही है ना। वो ऐसे कह रहे थे कि सर, हमने आपको ऐसे पढ़ाते हुए देखा अभी, है ना, अनअकैडमी पर, तो सर आप बहुत प्यार से पढ़ाते हो यार आजकल, मतलब आपने काफी कुछ अपने पढ़ाने के तरीके में जो है बदलाव किया, बहुत प्यार से पढ़ाते हो आप। मैंने कहा क्या तुमको मैं क्या ठोक पीट के पढ़ाता था क्या? बोले कि सर, आप जब हमको ऐसे पढ़ाते थे ना, हमको अभी भी याद है कि अगर हमने कोई डाउट पूछ लिया और आपने एक बार बता दिया, और अगर हमको समझ में नहीं आया और हमने अगर वापस पूछा, तो सर आप हमको क्लास से बाहर निकाल देते थे कि भाग जाए यहाँ से, तू लायक ही नहीं है, कि सर हमको ऐसा तक बोला हुआ है आपने, हैं। और देखो आजकल आप एक डाउट को 3-3 बार बताते हो कि देखो बेटा, नहीं ये ऐसा भी हो सकता है, कि हमको तो बोलते थे चुपचाप कर ले तू, है। सही है। वो 3-4 साल पहले की बात अलग थी, ये ऑनलाइन का जमाना है ना। अभी किसी बच्चे को बोल दूं अगर मैं, जैसे मान लो लेट से अर्निक या सौरभ कोई भी डाउट पूछ रहा है, मैं बोल दूं उसको, भाग यहाँ से, नहीं बता रहा तेरे को मैं, जैसे ये नहीं हुआ है, तू किस काम का है। तो भाई साहब कहीं छोटी सी क्लिप निकाल के, और कहीं अच्छा खासा एक टाइटल बना के, कि अनअकैडमी टीचर जो है बच्चों को गाली देते हुए, है ना, बच्चों को नकारा कहते हुए, इनकी वजह से बच्चे जो है सुसाइड करते हैं, इनकी वजह से जो, हाँ, टीचर एक्सपोज्ड, है ना, द रियलिटी ऑफ अनअकैडमी टीचर्स, है ना, द रियलिटी ऑफ कोटा टीचर्स।
हाँ, इस कारण जो है थोड़ा सा मैं ऐसे प्यार से पढ़ा रहा हूँ, है ना। बाकी ऑफलाइन में अभी थोड़ा सा बदलाव रहता है ना, ऑफलाइन में थोड़ा सा जो है वो चलता है, बाकी यहाँ से नहीं बताऊंगा जा। ओके भाई, ठीक है। मतलब बाघ यहाँ से ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं कि बाघ यहाँ से, कि मैं बोल देता हूँ नी नी बता रहा, जा नहीं बता रहा, है ना। उसको लगे तो सही कि नोट्स नहीं पढ़ता है वो, है। ओके भाई, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना। ठीक है। हाँ, ऑफलाइन तो भैया, ऑफलाइन में कौन रिकॉर्ड कर लेगा, है। बताओ, मैं अपना फेवरेट डायलॉग भी भूल गया, रेफर टू क्लास नोट्स बोले हुए मेरे को सदियों में से जमाना हो गया, मतलब मेरे ऐसा होता है क्लास में कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन में ऑफलाइन में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। ये रेफर टू क्लास नोट्स मतलब एक क्लास में एक बार होता ही होता है। बच्चा पूछेगा यहाँ पे कैसे बोलूं यार, हैं? यहाँ पे बोलूं रेफर टू क्लास नोट, तो बच्चा बोलेगा नोट्स लिखे ही नहीं मैंने, कल की क्लास में मैं आया ही नहीं। क्या कर लोगे अब आप, और बेइज्जती और हो जाए, हैं। यहाँ पे बोलना पड़ेगा रेफर टू स्लाइड वगैरह धीरे धीरे, है ना। चलो भाई, शुरू करते हैं, है ना। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अपन ने मोड आर्ग्यूमेंट वगैरह पढ़ा है, ठीक है ना। शुरू करते हैं भाई, ठीक है। मोड जेड ग्रेटर देन जीरो, कोई डाउट। लिखते रहना एक एक करके, ये सारी प्रॉपर्टी लिखते रहना, ये क्वेश्चन करते हुए काम आएगी, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन करते हुए काम आएगी सारी प्रॉपर्टीज। मोड जेड ग्रेटर देन जीरो, कोई डाउट क्या भाई। नो डाउट, सही है। हाँ, मोड जेड हमेशा हमेशा रियल पार्ट से भी ज्यादा होता है और इमेजिनरी पार्ट से भी ज्यादा होता है, क्योंकि मोड जेड जो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जो एक से ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसमें वाई ऐड करके आप जो है वो रूट ले रहे हो, वाई स्क्वायर ऐड करके। इवन इफ वाई इज जीरो देन दिस इज एक्स, राइट। मोड एक्स, ये भी सही है ना। लिखते रहना एक एक करके लाइन से, ठीक है ना। ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मॉड जेड कह दो या कॉन्जुगेट का मोड निकाल लो या माइनस जेड का कॉन्जुगेट का मोड निकाल लो, सब सेम ही होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्स प्लस आयोटा का, एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड है, ये एक्स माइनस आयोटा वाई का मोड है, और ये लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होते हैं, ठीक है भाई। ओके। अच्छा, ये आज ऑफलाइन क्लास में होते ना, तो सीधा बोल देता हैंड्स फ्रूट भगवान से, जेड जेड बार रेफर टू प्रीवियस क्लास, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, पांचवा समझो, पांचवा भाई समझो। हाँ, छठा भाई, छठा। मतलब इन्होंने मोड जेड बोल दो, है ना, इसको ऐसे लिख देना, इसको जेड बार मत लिखना ज्यादा, इतना भी स्टाइलिश नहीं बनना है। मोड जेड वन है, ठीक है। तो जेड जेड बार इज दिस, क्यों, क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग करते हैं अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंप्लीफिकेशन के लिए। मोड कहीं पर दे रखा है, स्क्वायरिंग कर दो, और स्क्वायरिंग को क्या लिख दो, जेड जेड बार, उससे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लिखा कि जेड बार जो है वन बाई जेड होगा, बिल्कुल सत्य वचन, ठीक है भाई। रेफर टू प्रीवियस स्लाइड। हाँ भाई, ये सेल्फ आप प्रूव कर सकते हैं अपने हिसाब से आराम से, है ना, अभी नहीं करना है, ठीक है। जेड वन जेड टू का मोड इज मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू, ठीक है ना। अब इसके आगे डिवीजन में भी ऐसे ही चलेगा, वो बता रहा हूँ मैं ना। सिक्स्थ हो गया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अरे यार, सेवंथ है ना, सेवन। एट्थ, नाइन्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है। जैसे मल्टीप्लीकेशन तो डिवीजन वो तो चलेगा ही, ठीक है ना। कहीं पर अगर z दे रखा है और बोला है कि भाई z क्यूब का मोड निकालो, है ना, तो ऐसा नहीं हो कि अपन जो है पहले z से z क्यूब निकाले और फिर z क्यूब से उसका जो है मोड निकालने का सोचे, नहीं नहीं, तुम मोड z निकाल लो, पावर निकाल लेना बाहर। डिटर्मिनेंट की याद आ रही है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, अगर a क्यूब का डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो पावर बाहर नहीं आती है, हाँ, ये वही चीज है, ये वही चीज है। ओके,
थोड़ा रिलेट करो, प्रॉपर्टी याद करने में आसानी रहेगी, डिटर्मिनेंट जैसा। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, आप सीक्वेंस कंटिन्यू रखते रहो, 9 10 चलने दो ऐसे ही, ठीक है ना, इसी में चलते रहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। पहले तो ये समझो एक बार, 2 के पाई के बारे में बाद में करेंगे, लिख लो एक बार, समझो इसको, है ना। कुछ समझ आया? ये बोल रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उनका आर्ग्यूमेंट जो है वो अलग अलग ऐड हो जाता है। अरे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपने e की पर आयोटा थीटा वन और e की पर आयोटा थीटा टू जैसा लिखा है, तो वो तो बनेगा e की पर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू, तो एम्पलीट्यूड तो ऐड होगा लोग जैसे, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब सुनो, ये 2 के पाई क्यों ऐड किया है, तुम तो जानते ही हो, दिक्कत बहुत ज्यादा है इधर। एम्पलीट्यूड की वैल्यू होनी चाहिए -पाई से लेकर पाई के बीच में, और अगर तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड को ऐसे अलग अलग ऐड कर रहे हो, तो हो सकता है, इट मे सो हैपन, कि वो इस बाउंड्री से बाहर चला जाए। सो 2 के पाई विल बी द बैलेंसिंग फैक्टर। ये उस टाइम काम आएगा कि ये इस बात की श्योरिटी देगा आपको कि ये -पाई से पाई के बीच में रखे। मैं क्वेश्चन करते हुए आपको समझाऊंगा कि इसकी जरूरत कैसे पड़ रही है अपने को, ठीक है। अभी लिख लो बस, और लिख लो यहाँ पे कि ये काम करेगा बैलेंसिंग का, है ना। ये अपने को इस बात की श्योरिटी देगा कि भाई आंसर जो है इस बाउंड्री में ही रहे, ठीक है। ओके, तो अगर आपने डिवाइड किया तो आर्ग्यूमेंट माइनस हो जाएगा, एंड अगेन 2 के पाई, दो आर्ग्यूमेंट माइनस करने से हो सकता है कि अपन उस बाउंड्री से आगे पीछे हो जाए, ठीक है। लिखो। हो गया, ठीक है। अच्छा, तो फिर पावर आगे लेनी है, पावर भी आगे आ जाएगी, लॉग जैसी फुल, मतलब पूरा का पूरा लोगरिथम है, फील वो ले लो आप तो बस, है ना, ठीक है। एन इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और 2 के पाई, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, है ना, कि कैसे इसके क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। ओके, मतलब बस ये है कि एम्पलीट्यूड को log से रिप्लेस कर दे तो भी चलेगा, ठीक है ना, बस बेस चेंजिंग जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड, क्या भाई माइनस करना है? लो, इस टाइटल को मेरे को कंप्लीट करना थोड़ा सा जल्दी, है ना, मेरे को ये एम्पलीट्यूड पूरा खत्म करना है ताकि अगले बार से मैं आपको रोटेशन समझा पाऊँ, ठीक है भाई। ओके, तो भाई छोटे छोटे सवाल, है ना, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। 2 के पाई, हाँ 2 के पाई का बता रहा हूँ मैं, 2 के पाई बता रहा हूँ, अब यही चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके वेट, सो भाई जेड आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ, सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटाइप पर 5 निकालना है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटाइप पर 5 निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। सो अगर आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई आप क्या लिखने वाले हो, आप जो है ये 5 वाली पावर आगे लेके आओगे, ये करोगे ना, तो ये होगा 5 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। जैसे ही आपने प्रॉपर्टी यूज की, आप जो है वो 2 के पाई लगा दो और एक डिक्लेयर कर दो कि के इंटीजर है। प्रॉपर्टी यूज कर दी, देयर इज अ गिफ्ट हैम्पर 2 के पाई, जो आपको साथ में रखना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना होता है अभी? पाई बाई 2 होता है, करेक्ट। आयोटा का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 होता है, और उसमें ये 2 के पाई डाल रखा है। तो यार देखो, 5 पाई बाई 2 क्या सही आंसर है क्या? 5 पाई बाई 2 सही आंसर है क्या? नहीं है ना, अपना आंसर तो -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, वो तो अब बाहर निकल गया, तो आंसर ज्यादा हो गया ना, इसको कम करना है, तो के की वैल्यू कैसे पुट करोगे? नेगेटिव में पुट करोगे। मान लो मैंने के को -1 पुट करके चेक किया, तो ये -2 पाई, और यहाँ पे 5 पाई बाई 2, तो ये आंसर कितना आ गया? पाई बाई 2। क्या ये इसके बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है। नहीं आता तो क्या करता? के की वैल्यू -2 -3 पुट करता रहता मैं। सो फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ के आई विल गेट -पाई से पाई। समझे बात को? इस बात से ये और समझ जाना कि जरूरी नहीं है
कि इस फैक्टर की अपने को जरूरत हमेशा पड़े। हो सकता है आंसर सीधा माइनस पाई से पाई आ रहा होगा, उसमें केस जीरो। समझ गए बात को, है ना? ओके भाई। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2। हाँ भाई बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बार कितना होगा? पाई हो जाएगा। अच्छा, देखो कैसे लिखा मैंने इसको, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसको है ना ऐसे सोचा कि दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ऐसे सोचा मैंने। और जैसे मैंने प्रॉपर्टी यूज की तो मैंने 2 के पाई ऐड कर दिया। ठीक है ना, मैंने ऐसे सोचा इसको। ठीक है, कि यह है -1 इंटू जेड बार। हाँ भाई, -1 का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? -1 का आर्ग्यूमेंट, -1 पहले एक बार सोच लो कहाँ होता है, इस जगह होता है। इसका आर्ग्यूमेंट कितना होने वाला है? पाई। मेरे को आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नहीं पता, मैंने अज्यूम किया कि लेट से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होने वाला है? बताओ बताओ, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना होगा? माइनस थीटा, करेक्ट। प्लस 2 के पाई, थीटा थीटा गया, पाई प्लस 2 के पाई। हाँ भाई, के की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है, तो आंसर पाई आ जाएगा, क्योंकि वो तो माइनस पाई से पाई में पाई क्लोज होता है, पता है मेरे को, है ना? तजुर्बा है बहुत, इसलिए। आगे बढ़े। आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई नहीं लगा। हाँ भाई नहीं लगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड में, अरे आर्ग्यू, देखो, अपने लिए आर्ग्यूमेंट ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, वही एम्पलीट्यूड है, अपन उसी की बात करते हैं, तो इसलिए मैं कहीं पर भी कुछ भी लिख रहा हूँ ना, तो वो सब प्रिंसिपल ही हो रहा है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया अपन ने। ठीक है भाई, बताओ, व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हियर? माइनस जेड बार को क्या लिखने की बात कर रहे हो भाई? जेड बाय -1, ऐसा? ये गलत है, गलत है। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा बाई पुट करके चेक कर लो, बराबर नहीं आ रहा है। -पाई/2, ठीक है भाई। इसके ऊपर बार लगाना है। अबे दोनों फर्क फिर तो सेम ही है ना, क्या पूछ रहे हो तुम? एक ही ना फिर तो। इसके ऊपर बार लगा दिया तो तुमने माइनस नीचे डाल दिया क्यों? ऐसा कुछ तो एक ही है। हाँ भाई, सुनो, ये कैसे क्या कर रहे हो अभी तुम? ऐसा कर लो, ये ऊपर वाले तीनों मल्टीप्लाई में है, इनको ऐड कर लेते हैं, और इधर ये डिवीजन में है, इनको माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना? ओके, कर लो ऐसा। हाँ मतलब वो भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने वो नहीं किया, ठीक है। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ब्यूटी ऑफ आयोटा, है ना? आयोटा क्वेश्चन में क्या कर सकता है वो देखें। आयोटा से मल्टीप्लाई किया नीचे इस वाले फैक्टर में, तो ये आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आयोटा +1 हो गया। इसमें भी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, और यहाँ पे आएगा 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, तो +1 हो जाएगा। और आयोटा क्यूब वापस ऊपर भी डाल दिया, तीनों में आयोटा 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 किया ना, तो आयोटा क्यूब बैलेंसिंग गया। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -पाई/2। हाँ, अगर ये नहीं दिखता तो फिर अपन कैसे कर रहे थे? इसका प्लस इसका प्लस इसका माइनस 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 करके, है ना? ठीक है।
आगे बढ़े। मैंने 2 के पाई नहीं लिया, आयोटा क्यूब को सीधा लिख दिया ना, माइनस आयोटा ऐसे करके। हाँ भाई, आंसर तो ये सही है ना। आई कांट हेल्प इट, है ना, ये है सही है, क्योंकि स्टार मार्क लगा रखा है। गड़बड़ हो गया है, स्टार मार्क हटाया नहीं मैंने। तो अब अपने को सोल्व करना है। तुम आइडिया दो भाई, कैसे क्या कर रहे हो। चलो मैं एक स्टेप लिखता हूँ, तुम जज करो, है ना। तुम जज करो। 16 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 6 और 2√3 माइनस 2 आयोटा की पावर 8। हाँ या ना। ना कौन कर रहा है, क्या चाहते हो तुम। ना कर रहे हो। बे एलसीएम ले लो, क्या दिक्कत है। लो ना एलसीएम, मजा आएगा। चलो, और पूछता हूँ आगे। थोड़ा दिमाग लगाते हैं। थोड़ी ऑफलाइन की फील लेते हैं। 2 की पावर 6, 16 की पावर 8, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 और 2√3 प्लस 2 आयोटा की पावर 8। क्या किया भाई बताओ। रेशनलाइज किया, शाबाश। समझ गए बात हो। 1 प्लस आयोटा वो तो ऊपर डाल दिया, और नीचे ये वो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। इस पूरी चीज का आर्ग्यूमेंट में कोई रोल है क्या। ये तो रियल नंबर है ना, इसका आर्ग्यूमेंट तो 0 होता है। सो कैन वी से आर्ग्यूमेंट यहां से डिसाइड होगा। लिखूं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होने वाला है। 6 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, 8 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 2√3 प्लस 2 आयोटा एंड 2 के पाई। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा 6 इंटू पाई बाई 4। ये कितना आ रहा देखना, 2 और 2 1/√3, 8 इंटू पाई बाई 6 और प्लस 2 के पाई हो जाएगा। बता दो के की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, पड़ रही है तो कैसे पड़ रही है, वो चेक कर लो तुम। जरूरत पड़ी है की। अच्छा, के की है ना। कितना आ रहा है, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 270। ओ भाई, ये इसी से जरूरत पड़ेगी, वो तो सही है सब कुछ। तो 3 पाई बाई 2 प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस 2 के पाई। के की वैल्यू -1 या +1। -1 पे काम हो जाएगा। हाँ देखने दो, -1 -पाई बाई 2, हाँ हो जाएगा -1 पे भी। 4 पाई बाई 3 आ जाओगे। ठीक है। के की वैल्यू -1 पुट कर दो, एक बार कंफर्म करो ये 5 पाई बाई 6 आ रहा है क्या। आ रहा है 5 पाई बाई 6, 150 है ना, और ये -180 से 180 के बीच में ये रहना। ठीक है। ओके भाई। अब यहाँ से है ना, मैं चाह रहा हूँ कि अगली बारी करें अपन, ये इनइक्वलिटी पे क्वेश्चन है, यहाँ से अगली बारी करेंगे। ठीक है। 13th की क्लास है और मैं 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। कोई क्वेश्चन भी तो नहीं दिख रहा है। और बताओ भाई, कैसे हो, बढ़िया हो सब। बढ़िया है सब बढ़िया। अच्छा,
आप बताओ हैं। हाँ भाई एओडी डिस्कस होगा है ना यार, थोड़ा सा जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी और पीएनसी में घुस गए, उससे है ना एओडी जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। एओडी में क्या बाकी बताओ ना। अच्छा मेरी मिमिक्री वाली वीडियो देखी थी, मैंने मिमिक्री की कहीं पर, ऐसा मैंने तो कहीं मिमिक्री नहीं की भाई। बच्चों ने, अरे बच्चे तो, हाँ बच्चों ने की, हाँ बच्चे तो भैया टीचर्स डे पे तो करते ही, हाँ सही है। फन डे, टीचर्स डे होता है। ये बाराती डांस तो तुम तो सारे C2 वाले हो फिर तो, हैं ये बाराती डांस तो सारे C1 C2 वाले हो तुम, हैं। अच्छा आप कैसे हो बताया नहीं है। भाई मैं ऐसा हूँ कि ये जो रूम है ना, ये जो मैं रूम, तो आपको आपको पूरा नहीं बता सकता अभी मैं, है ना। बस इस रूम की हालत अभी ऐसी है कि बस हर जगह जो है वो किताबें कॉपियाँ पड़ी है ना। रूम का टूर अभी नहीं करा सकता मैं। बस पूरा दिन जो है इसी रूम में निकलता है, ठीक है ना। पूरा दिन जो है ये इन्हीं लाइट्स के सामने, इसी स्क्रीन के सामने बस ऐसे निकलता है ना। बस यही रहना है, और दिन इसी में निकल जाता है बस यार, है ना। मतलब मेरे ये रूम की जो वॉल है वो बिल्कुल बिल्कुल वो आईआईटी जेई में रैंक 1 लेके आएगी वो, है ना। ये जो चारों दीवारें हैं अगर इनको एग्जाम देने बिठा दिया जाए तो ये चारों दीवारें जो है वो रैंक 1 लेके आएगी, फुल मार्क्स लेके आएगी। फुल मार्क्स मतलब इतना पढ़ाया है ना इस रूम में। कितने घंटे पढ़ाता हूँ मैं यार, 6 घंटे तो हो जाते हैं ना। स्क्रीन टाइम 6 घंटे तो हो जाता है पूरे दिन का, 6 घंटे तो पढ़ाना ही है। उसके अलावा दूसरी भी क्लासेस होती है जूम पे वगैरह, तो वो भी चलती रहती है। 8 घंटे का टीचिंग हो जाता है पूरे दिन में, ठीक है भाई। 8 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं यार। ओके भाई। घर वाले कुछ नहीं कहते, घर वाले क्या कहेंगे, हैं। घर वाले क्या कहेंगे। हम्म? घर वाले क्या कहेंगे, मत पढ़ाओ ऐसा। एक चीज नहीं दिखी भाई, क्या नहीं दिखा बताओ। हैं। पाई 3। ये तुमको तो यार ये ऐसे क्या क्वेश्चन पूछते हो। सर आपकी एज कितनी है, ये फालतू क्वेश्चन पूछवा दो तुमको, हैं। लड़कों से एज नहीं पूछते, नहीं नहीं वो तो गर्ल्स के लिए होता है ना। हाँ मतलब वो ऐसे ही है कि ये मतलब वो मेरा कहीं मैट्रिमोनियल बना रहे हो तुम, है ना। सर आपकी वो सैलरी कितनी है, सर आपकी वो एज कितनी है, एक सर आपका नाम पता बता दो, हैं। मैट्रिमोनियल बना दो अच्छे से, कहीं अपलोड अपलोड कर दो, हैं। ऐसा शादी करवा के छोड़ोगे। शादी.com पे है। होमवर्क क्या है, होमवर्क देते हैं भैया ना, ठीक है। अरे पाई 3, अरे भाई सौरभ को कोई संभालो एक बार, है ना। इस सौरभ को कोई चैट बॉक्स के अंदर संभालो भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, मेरे को इसकी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। इसको संभालो कोई, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कुछ पाई बाई थ्री कर रहा है, क्या चाहिए इसको। ठीक है भाई, तो मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है करो। शाम को मिलते हैं वापस, ठीक है। ओके। शाम को मिलते हैं, स्ट्रेट लाइन, है ना। आज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो खत्म कर देंगे अपन, आज क्वेश्चन करेंगे बढ़िया वाले, ठीक है। ओके। हाँ भाई, मैच में बारिश हो रही है भाई, क्या करना है अब छोड़ो, है ना। ओके भाई, साइन क्यू बाई कोस क्यू है, थैंक यू। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।